हेलो, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.8। मैंने आपको इसके पहले त्रिकोणमिति का परिचय में जो भी होता है वो सब कुछ बताया था। तो अगर आप नए हो और पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 8 से। देखिए, तो सवाल नंबर है हमारा 8, cos b बराबर 12/13। तो हमको आपको बताना है कि इसके अलावा जो 3 फंक्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो हमको दिया है सवाल नंबर 8 और दिया है cos b बराबर 12/13 और हमको इसमें बताना है कि और अदर यानी साइन b और tan b, तो उनके मान बताने हैं। किसके? साइन b हमको फाइंड आउट करना है और tan b। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ये मैंने बना लिया। अब देखिए, हमको दिया है cos b, तो b कोड हम मान लेंगे यहाँ पर और बाकी चाहे जहाँ पर मान लो a b और तीसरा हो गया c। अब देखिए cos b बराबर क्या होता है 12/13 और cos का सूत्र क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इस b के लिए b कोड के लिए आधार क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा 13। जैसा कि आप जानते हो कि ये क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है और ये समकोण त्रिभुज के सामने समकोण कोण के सामने वाली भुजा यानी जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। वो सबसे बड़ी भुजा होती है और जो एंगल हमको दिया होता है उसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब और जो भुजा पड़ी हुई है इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसके लिए आधार भुजा हो गई 12 और ये हो गई 13 कर्ण। हमको निकालना है AC जो क्या हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी भाई लंब। ठीक है, तो आइए देखिए, अब इसमें लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण तो हमको दिया है 13। कितना दिया भाई 13, यानी कर्ण की जगह पे हम मान कितना रख दें 13। तो कितना दिया 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब हमको निकालना है, लंब का मान कितना AC यानी AC का वर्ग प्लस BC और BC का मान हमको कितना दिया 12 यानी 12 का वर्ग। तो ठीक है, आप देखिए 13 का वर्ग होता है 169। कितना भाई 169 बराबर AC का वर्ग प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब इस 144 को हम ले आएंगे इधर तो काहे का हो जाएगा माइनस का, यानी 169 माइनस 144 बराबर AC स्क्वायर। अब देखिए आप AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169 से 144 घटा दिए, 9 से 4 गया 5 और 6 से 4 गया 2, यानी AC स्क्वायर का मान है 25। अब हमको चाहिए क्या AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √25। अब तो AC बराबर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी हमारे पास लंब की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5। अब आपको निकालना है क्या साइन B और tan B। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन B बराबर क्या हो जाएगा साइन B बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब कितना AC और कर्ण कितना है AB। तो AC की लंबाई हमको दी है 5 और AB की लंबाई दी है हमको 13। ये हो गया। ठीक है, और दूसरा पूछा था हमसे tan B। क्या पूछा था भाई tan B। तो tan B का क्या होता है लंब बटे आधार यानी AC बटे BC। AC बटे BC, तो ये किसके बराबर हो जाएगा AC का मान है 5 और BC का मान है 12।
तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब सवाल नंबर है हमारा 9। कहता है कॉस थीटा बराबर 2/5। कितना दिया है? कॉस थीटा बराबर 2/5। तो ठीक है, आइए देखते हैं। कॉस थीटा बराबर हमको दिया है 2/5। कितना भाई? 2/5। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, हाँ कि ना। अब एक तो सबसे पहले हमारा क्या कार्य है कि हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक है, अब इसका कोई भी नाम दे दो, ABC, और थीटा जो है ये वाला थीटा, ये हमने रख लिया कहाँ? यहाँ पर। तो कॉस थीटा दिया है, कॉस का सूत्र होता है क्या? आधार बटे कर्ण। जैसा कि आप जानते हो, इसके पहले मैंने बताया था। चलो अगर आप नए हो तो समझ लीजिए, लाल बटे क्या बताया था? कक्का। कक्का ए बनेगा। क्या है? लाल बटे कक्का। यहाँ पे लिखते हैं साइन, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। साइन, कॉस, और ये हो गया टेन। फिर नीचे क्या था? कॉसेक, और फिर क्या था? सेक, और फिर था कॉट। यानी आपसे अगर कोई साइन थीटा पूछेगा तो आप करोगे L/K। L फॉर लंब और K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा अगर कोई पूछेगा तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार। और अगर कॉसेक थीटा थीटा पूछता है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा पूछता है तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बटे लंब। ऐसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बहुत ही विस्तार से। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 2/5 दिया है, यानी 2 का मान क्या हो जाएगा? ये, और 5 क्या हो जाएगा? ये। अब आपको BC भुजा निकालनी है, तो लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? बताइए आप जरा। देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया? 5, यानी 5 का स्क्वायर, और लंब हमको पता नहीं है, ये निकालना है। तो BC का वर्ग प्लस आधार हमको दिया है क्या? 2, 2 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, जैसा कि आप देख रहे हैं। और BC का मान हमको निकालना है। BC का वर्ग प्लस 2 का वर्ग क्या होता है? 4। अब इस 4 को इधर ले आइए, तो ये हो गया क्या? 25 माइनस 4 बराबर BC का स्क्वायर। BC वर्ग बराबर 25 से 4 गया 21। अब चाहिए आपको BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा भाई? √21। हाँ जी। अब देखिए, हमको कॉस थीटा दिया था, तो फिर से हमसे क्या 2 पूछे थे, अन्य 2 ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा था साइन थीटा, क्या पूछा था? साइन थीटा, और पूछा था टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा कौन सी इसमें? BC, और कर्ण कितनी है? AC। तो BC का मान हमारे पास कितना आ गया? √21। तो √21 बटे AC का मान हमको दिया है कितना? 5। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा भाई? लंब बटे आधार, यानी इसके लिए लंब भुजा कौन सी है? BC, और आधार कितनी है? AB। तो कितना हो जाएगा? √21 बटे 2। यही इसका सही आंसर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सवाल नंबर है 10, और सवाल नंबर 10 कहता है साइन ए बराबर 3/4। और आपको इसमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। तो ठीक है, फिर से बना लीजिए क्या? समकोण त्रिभुज, और ए नाम दे दिया हमने इसको, बी इसको दे दिया, और सी इसको। साइन ए बराबर होता है क्या भाई? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। जब हमने ए इसको दिया तो इसका लंब क्या हो जाएगा? ये। तो 3 तो ये हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा? ये। अब आपको आधार भुजा निकालनी, कौन सी? आधार। तो लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण दिया है, कर्ण हमको कितना दिया AC, यानी AC का वर्ग बराबर लंब हमको कितना दिया BC, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का मान कितना है 4, कितना है भाई 4 का वर्ग बराबर BC का मान दिया है 3 का वर्ग प्लस AB हमको निकालना है। तो AB का वर्ग यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AB हमको चाहिए तो AB का वर्ग। अब देखिए AB का वर्ग अगर हमको चाहिए तो ये जो 9 है ये इधर लेके चले आए तो 16 माइनस 9। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB 16 से 9 गया 7 और इसके से जब स्क्वायर हटाएंगे तो काहे का आ जाएगा √7, यानी इसका मान हमारे पास कितना आ गया √7। अब हमको चाहिए क्या, साइन ए हमको दिया था, पूछ क्या रहा है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए जो है, कॉस ए बराबर क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो AB का मान है √7 और AC का मान है 4 और tan A बराबर, तो tan A बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है BC और आधार का मान है AB। अब देखिए BC का मान दिया है हमको 3 और आधा AB का मान दिया √7, यही हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 11 पर। तो सवाल नंबर 11 हमारा कहता है tan C बराबर 1/3, कितना भाई tan C बराबर 1/3, तो अदर दोनों हमको बताइए। तो ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया हर बार की तरह, और इस बार C जो ये कोण एंगल दिया होता है इसको यहाँ पे मान लोगे तो आसानी रहेगी, C और बाकी आप कहीं पर मान लो ABC हो गया। अब tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा क्या लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए कौन सी है, ये कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया 3, ये हमारा समकोण। निकालना है हमको क्या है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण। लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण तो इसमें हमको फाइंड आउट ही करना है AC, यानी AC का वर्ग हमको निकालना है और लंब हमको दिया है कितना AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखिए आप AC हमको निकालना है, AC का वर्ग, AB का मान कितना दिया 1 प्लस BC का मान दिया कितना 3। तो 1 का वर्ग होता है 1 और 3 का वर्ग होता है 9, यानी ये कितना हो गया 9 1 10। ये हमको दिया है AC का वर्ग। अब अगर हमको AC बराबर चाहिए तो क्या करेंगे √10। अब 10 का तो कोई वर्गमूल है नहीं, तो यानी AC बराबर आप क्या रख लीजिए √10। बाकी जो मान बचे tan का दिया था, अब हमको निकालने क्या है साइन C निकालना है और क्या निकालना है cos C निकालना है। cos C, साइन C बराबर होता है लंब बट्टी कर्ण। क्या होता है भाई लंब बट्टी कर्ण। तो इसमें लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। AB का मान दिया हमको 1 और AC का मान दिया √10। cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC और ये कितना है AC। तो BC का मान है 3 और उसका मान है √10। तो आई होप आप लोगों के सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। देखिए सवाल नंबर दिया है 13, साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको पांचों के निकालने। तो ठीक है आइए देखते हैं। सवाल नंबर है 13 और आपसे पूछ रहा है, दिया है आपको साइन थीटा बराबर 1/√2। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और उसको
एक थीटा कोण बनाएंगे। बाकी त्रिभुज का आप कोई भी भुजा का कोई भी नाम दे दें, ए बी सी या पी क्यू आर भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी वो दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 1 इसके लिए, और कर्ण कितना है, √2। तो आपको निकालना है ए बी। अब आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया, √2। क्या दिया भाई, √2 का वर्ग प्लस बराबर लंब का मान कितना दिया, 1, यानी 1 का वर्ग प्लस आधार हमको निकालना है, आधार का मान दिया ए बी। √2 का वर्ग क्या होता है, 2 बराबर 1 का वर्ग क्या होता है, 1 प्लस ए बी का। अब आपको अगर ए बी का वर्ग चाहिए तो आप 2 ये और इधर 1 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √1। और √1 को क्या कहते हैं आप, 1, यानी ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 1। अब देखिए साइन थीटा आपको दिया था, तो आपको चाहिए क्या, कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉस थीटा। चाहिए, और टेन थीटा चाहिए आपको। फिर आपको चाहिए कॉसेक थीटा। फिर आपको चाहिए सेक थीटा। और फिर चाहिए आपको कॉट थीटा, क्योंकि यही तो 5 पूछ रहा था। ठीक है, तो निकाल दीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या है, ए बी। देखिए, तो इसके लिए आधार क्या है, ए बी, यानी आप लिख सकते हो क्या, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया हमको, 1, और ए सी का मान दिया √2। अब देखिए लगा दीजिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बी सी, और बटे ए सी ए बी। तो क्या है, 1/1, और 1/1 को आप 1 भी कह सकते हो। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखिए अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया है हमको, ए सी, और बटे बी सी। ए सी का मान है √2, और बटे में 1, जिसको आप कह सकते हो क्या, √2। ठीक है, अब देखिए यहीं पर देख लीजिए सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास, ए सी, और बटे ए बी। तो ए सी का मान भी है √2/1, जिसको आप कहते हो √2। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान है ए बी, और इसका मान है बी सी। तो 1/1, जिसको आप कहते हो 1। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो कहता है सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 14 क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर √5। तो शेष आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब देखिए सबसे पहले आप एक बना दीजिए समकोण त्रिभुज। ये बन गया। अब थीटा मैंने इसको मान दिया, ये तो 90 डिग्री होते ही। इसका कोई भी मान दे दो आप, ए बी सी दे। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर होता है, सेक काय का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है। तो ये होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसके से एक बात बताइए, इसके बटे में अगर 1 कर दें तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं भाई, किसी संख्या के बटे में अगर 1 करने से थोड़ी ना कोई दिक्कत। तो ये हो गया √5/1। तो आप इसको कह सकते हो ये है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना हमारे पास दिया है हमको, √5, और इसके लिए आधार क्या है, 1। तो हमको कौन सी भुजा निकालनी, बी सी। तो निकाल दीजिए, कहा से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से।
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए याद कर लीजिए ये त्रिकोणमिति की जान है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान कितना दिया हमको, √5, क्या दिया भाई, √5 का वर्ग बराबर लंब हमको निकालना है BC का वर्ग प्लस आधार, आधार हमको दिया 1 का वर्ग। √5 से जब स्क्वायर करते हैं तो क्या अंडर रूट कट जाता है, ये क्या हो जाएगा 5 बराबर BC का वर्ग प्लस 1 का वर्ग क्या होता है 1, 5 ये किधर आ गया तो 5 - 1 बराबर दिया हमको BC का वर्ग। अब हमको अगर BC बराबर चाहिए तो इधर क्या लगा देंगे √4, यानी BC बराबर हमारे पास आ गया क्या 2। ठीक है, अब हमसे कितना पूछे थे 5 अदर पूछे थे, सेक थीटा हमको दिया है और 5 अदर कौन कौन से होंगे, कॉसेक थीटा होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी इसका मान कितना आ गया 2। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना AC बटे लंब का मान लेना था BC, तो AC का मान कितना दिया √5 और बटे में 2। ठीक है, अगला निकाल दें कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना AB बटे BC, यानी 1/2। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए साइन थीटा, और साइन थीटा तो आपको पता है होता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC, तो BC का मान कितना दिया 2 √5। अब आप निकाल दीजिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB बटे AC, तो AB का मान है 1 और इसका मान है √5। अब देखिए अब आप निकाल दीजिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमको दिया है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना दिया BC बटे AB, तो BC का मान है हमारे पास 2/1, इसको आप 2 भी कह सकते हो। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप ऐसे सवाल अब आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए आपका है सवाल नंबर 15, दिया है आपको कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सभी सेम सवाल हैं। ठीक है, आप ये भी लगा लीजिए कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। देखिए कॉसेक थीटा दिया है तो फिर से आप बना दीजिए एक समकोण त्रिभुज। अब थीटा दिया है तो थीटा कहाँ यहाँ पे रखते हैं, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ABC। अब देखिए कॉसेक थीटा कहते हैं किसको, कर्ण बटे लंब को, तो कर्ण किसमें कितना दिया 2, यानी ये क्या मान हो जाएगा 2, और इसके लिए लंब हो जाए कौन सी ये, तो ये क्या हो जाएगी √3। अब तो आप निकालना सीख ही गए। अब देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है कर्ण, तो कर्ण कितना दिया AC का वर्ग, कितना दिया भाई AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब देखिए आप AC का मान कितना दिया 2, तो 2 का वर्ग बराबर BC का मान दिया √3 का वर्ग। अब आपको AB निकालनी है, तो ये हो गया AB का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है भाई 4, और √3 का वर्ग क्या होगा 3, प्लस AB का वर्ग क्या होता है AB का वर्ग। अब AB का वर्ग अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, 4 ये हैं 3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो AB का वर्ग बराबर 4 - 3 तो क्या बचा 1। अब आपको अगर AB बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा √1, जिसको आप कह सकते हो 1। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या थे 5 अदर, तो कॉसेक थीटा आपको दिया है तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए सेक थीटा, और फिर क्या चाहिए कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है
कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इसका मान तो आपको 1 मिल गया। तो कर्ण कितना दिया हमको? AC, और आधार कितना दिया? AB। तो कर्ण क्या? 2/1, जिसको आप 2 भी कह सकते हो। और कॉट थीटा बराबर, अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है? AB, और लंब कितना है? BC। तो AB का मान हो गया 1 और BC का मान हो गया क्या? √3, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें ये बुझा क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। इसी के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कॉट थीटा हो गया। अब आपको 5 पूछ रहा था, तो आपको चाहिए क्या? साइन थीटा चाहिए, फिर क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए, और चाहिए आपको टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान BC और बटे AC। तो BC हमारे पास कितना है? √3, और AC का मान है 2। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान है AB और बटे AC। तो AB कितना? 1/2। और टेन थीटा बराबर हमको दिया है लंब बटे आधार। लंब का मान है BC और बटे AB। तो BC का मान हमारे पास दिया है √3/1, यानी √3, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है सवाल नंबर 16। ये देखिए सवाल नंबर है 16। कॉस A बराबर 1/√2, साइन B बराबर √3/2। तो आपको निकालना है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया है आपको कॉस A बराबर 1/√2, और दिया है साइन B बराबर √3/2। तो आपको निकालना है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब देखिए आप, कॉस A दिया है बराबर 1/√2। तो कॉस A, पहले आप इसका निकाल दीजिए, कॉस A से निकाल दीजिए साइन A, और साइन B से निकाल दीजिए आप कॉस B। ठीक है, तो आपको पहले लगाना है कॉस A। क्या लगाना है? कॉस A। तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ठीक, इस पर मैंने मान दिया ABC। देखिए यहाँ से आप लेके चलेंगे क्या? कॉस A बराबर 1/√2। तो कॉस A बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है क्या? 1, और कर्ण का मान दिया है क्या? √2। अब देखिए आपको लगा देना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया? AC, यानी आप लगा दीजिए AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है? BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब देखिए AC का मान कितना दिया? √2 का वर्ग बराबर BC का मान कितना दिया है? यही हमको निकालना है। प्लस AB का मान कितना दिया? 1 का वर्ग। अब देखिए √2 का वर्ग क्या होता है? 2। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 इधर लाएंगे तो कायम हो जाएगा माइनस। तो हमको दिया है BC का वर्ग। अब BC बराबर अगर हमको ज्ञात करें, 2 से 1 गया 1, कायम आएगा √2। तो BC बराबर हमारा कितना आ गया? 1। देखिए अब हमको निकालना है साइन, अब इससे निकाल दीजिए साइन B से। अब देखिए हमको क्या दिया है? साइन B। क्या दिया है? साइन B बराबर √3/2। अब देखिए फिर से हम बना लेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। साइन B, तो B का मान रख देंगे यहाँ पे इस बार। A यहाँ दे दिया और C यहाँ दे दिया, ABC। साइन का क्या होता है? साइन का हमारा सूत्र होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया? √3, और कर्ण भुजा कौन सी होती है? ये होगी 2। अब आपको निकालनी कौन सी? ये तो 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब लगा दीजिए फिर से क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, ए बी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, बी सी का वर्ग प्लस ए ए सी है ए सी का वर्ग। ठीक, एक हो गया आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए बी का मान कितना दिया, 2 यानी 2 का वर्ग बराबर बी सी का मान हमको यही तो निकालना है, तो बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग मान कितना दिया, √3 का वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग क्या है, 4 बराबर बी सी का वर्ग प्लस √3 का वर्ग क्या होता है, 3। देखिए बेटा, अब 3 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 4 - 3 बराबर हमारे पास कितना दिया, बी सी का वर्ग। अब देखिए बी सी का वर्ग बराबर हमारे पास आ गया 1। अब हमको बी सी बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा, √1, जिसको आप कह सकते हो 1। ठीक है, अब देखिए आप, ये हो गया बी सी बराबर 1, यानी आधार का मान कितना आ गया, 1। अब देखिए आपको चाहिए क्या था, ये चाहिए था साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पर कॉस बी तो हमारे पास है नहीं, अब इससे आप निकाल दीजिए कॉस बी। क्या निकाल लीजिए, कॉस बी। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बी सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 1/2। अब इस वाली समीकरण में रख दीजिए आप मान। क्या है समीकरण, तो समीकरण है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए हमने कहाँ से निकाला था, इससे, यानी आप यहाँ से निकाल सकते थे क्या, साइन ए बराबर क्या, ये निकल के आया था। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या मान दिया, बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान 1/√2। अब देखिए साइन का मान, ए का मान दिया 1/√2, और कॉस बी का हमने अभी मान निकाला है बी सी 1/2। तो वहीं से मान रख दीजिए, साइन ए का मान क्या निकाला अभी हमने, 1/√2 इंटू कॉस बी का मान क्या दिया, 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए, ये तो हमको दिया ही था, कॉस ए बराबर क्या, 1/√2। तो कॉस ए यानी 1/√2 इंटू साइन बी का मान दिया हमको क्या, √3/2। इतनी बात आपको समझ में आएगी, यानी 1 और 1 के गुणनफल क्या होता है, 1, और 2 और √2 की गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। फिर से लगाया प्लस, 1 और √3 के गुणा में क्या होता है, √3, 2 √2 गुणा तो 2√2। देखिए आप, जब हर समान होते हैं तो हर का ऐसे ले लेते हैं, और ऊपर वाली जो अंश होते हैं उनको ऐसे चिन्ह के हिसाब से जोड़ या घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + √3। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 17 पर, जो कि सवाल नंबर 17 कहता है, देखिए tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। b sec थीटा, देखिए आपको दिया है सवाल नंबर 17, tan थीटा बराबर, आपको दिया है tan थीटा बराबर a/b, तो आपको सिद्ध करना है b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। अब देखिए आप, इसमें से एक साइड लेके चलिए, जो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो क्या है, b और sec थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा बटे a, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा। हाँ कि ना, बिल्कुल। तो देखिए भैया b, अब इसको, ये तो b है, यानी b बट्टे क्या है, cos थीटा। हाँ कि ना, तो ये हो गया b/cos थीटा। अब देखिए a/sin थीटा,
तो ए साइन थीटा कहाँ ऊपर चला जाएगा, जब बटे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा ये, तो यानी बी साइन थीटा बटे ए। अब आप इसको बी बटे ए कर लीजिए, बी बटे ए इंटू, अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या साइन थीटा, और बटे में क्या कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी तो लगा सकते हैं, बी बटे ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं, टैन थीटा। तो और टैन थीटा थीटा हमको दिया है कितना, ए बटे बी। अब आप मान रख दीजिए बी बटे ए गुणे ए बटे बी, ये कट जाएंगे, हाँ कि ना, तो कितना आ जाएगा एक, यही है हमारा राइट हैंड साइड, यदि सिद्धम। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, समकोण त्रिभुज बनाते, ठीक है, फिर इसमें टैन थीटा बराबर ए बट्टे बी रखते, तो कर्ण की भुजा तुम्हारी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता अंडर रूट में, ऐसे भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए सवाल नंबर है हमारा 18, कॉस ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। कॉस ए बराबर दिया है हमको, कॉस ए बराबर दिया है हमको 4/5, और सवाल कौन सा है, 18 नंबर। तो हमको सिद्ध करना है tan ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए, हाँ कि ना। अब देखिए आप कॉस ए बराबर 4/5 लेके चलिए, तो उससे बना लीजिए समकोण त्रिभुज एक, क्या बना लिया मैंने, एक समकोण त्रिभुज। अब ए नाम मैंने इसको दे दिया, बी इसको दे दिया, और सी इसको दे दिया, जो कोड तो सब में ए ही है, तो और तो अब देखिए इसमें कॉस ए बराबर, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये कितना दिया हमको 4, और ये भुजा क्या है कर्ण, हमको बी सी फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्या होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का मान दिया ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना दिया बी सी, बी सी का वर्ग प्लस कितना ए बी का वर्ग। देखिए बेटा ए सी का मान कितना हमारे पास है 5, क्या है भाई 5, यानी 5 का वर्ग बराबर बी सी हमको निकालना है, प्लस ए सी का मान दिया है 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25, और 4 का वर्ग होता है 16, जब इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर बी सी का वर्ग। अब बी सी का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब आप बी सी बराबर ज्ञात कर सकते हैं क्या, अंडर रूट 9, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा 3, ये हो गया 3। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, tan ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर, यानी इसमें हमको tan ए की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। अब ये क्या दिया है साइन ए, तो इसका मतलब हमको साइन ए की भी जरूरत पड़ेगी, और अगला दिया है सेक ए, तो इसका मतलब हमको सेक ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप इन तीनों लोगों के निकाल दीजिए मान। तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी बी सी अपान ए बी, तो ये कितना दिया 3/4, और चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया बी सी, और कर्ण का मान दिया ए सी, यानी 3/5। और सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना दिया ए सी अपान ए बी बराबर 5/4। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है वो लेके चलें, क्या है tan ए
बटे 1+tan² हम उस इस जो साइड दी है इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड बराबर कर लेंगे। तो हमने क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए tan a, यानी tan a का मान हमने कितना लिखा है, 3/4। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/4, 1+tan² है यानी 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा 3/4 ये है, ठीक है। फिर आप इसको 1+3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। इसका आप निकाल दीजिए लासा, यानी ये हो गया 3/4 बटे इसका 16, एक का लासा लेंगे कितना आएगा 16, और फिर 1 16 16 और 16 1 16 +9, हाँ कि ना। अब बेटा इसको क्या कर सकते हो आप, 3/4 और एक हो जाएगा 16 9/9, 16 9 है, 16 और +9 कितना हो गया 25, यानी 25/16। अब इसको देखिए क्या हो गया, 3/4 बटे 25/16, इनको हमने जोड़ दिया। अब आप इसको 3/4 गुणे 16/25 लिख सकते हैं। काट दिए, 4 1 4, 4 चक्कू 16, इसको गुणे में करके लिख लीजिए, 3 चक्कू 12 बट्टे कितना हो गया 25, यानी इसका मान कितना आ गया 12/25। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड तो लेके चले थे, अब आप राइट हैंड साइड भी लेके चलिए। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, sin a बटे sec a। अब देखिए sin a का मान कितना है हमारे पास, sin a की दिया है 3/5 और sec a हमको दिया है 5/4। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया, 3/5 गुणे 4 हो जाएगा ऊपर और 5 नीचे, तो कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 5 25, हाँ कि ना। तो ये कितना आ गया 12/25, और ये भी कितना आया था 12/25। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही तो हमको सिद्ध करना था, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।